मैं आवा उधर चलो। सही है। अच्छा जी, ये चौथा आज का आखिरी मैच और चौथा मैच गुजरांवाला और मुल्तान डिवीजन के दरमियान खेल रहा है, जारी शुरू हुआ है। ये गुजरांवाले के लेफ्ट इन का पास मेरे साथ अली अब्बास जो कि कमेंट्री रुआ रखेंगे, पीके प्लेयर्स और पीके पे लाइव सेशन पे आपको खुश आमदीद। और इस वक्त कायदे आज़म इंटर डिवीजन हॉकी चैम्पियनशिप 2021 जो कि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पंजाब हॉकी एसोसिएशन के इश्तराक से करवाई जा रही है। और इस सिलसिले में आज के रोज़ का ये चौथा और आखिरी मैच जो है गुजरांवाला डिवीजन और मुल्तान डिवीजन के माबैन खेला जा रहा है। मैच का पहला क्वार्टर का आगाज़ हो चुका है और इस वक्त ऑरेंज कलर की किट में मलबूस है गुजरांवाला की टीम और जबकि नेवी ब्लू किट में मलबूस है मुल्तान की टीम। मुल्तान और गुजरांवाला की टीमें एक दूसरे के हमपल्ला टीमें हैं और आज के मैच को प्रेडिक्ट करना ज़रा थोड़ा परफॉर्मेंस वाइज जो टीम बेहतर खेलेगी वो इंशाल्लाह ज़रूर जीतेगी। जी, ये मेरा साहब आप क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है ये मुल्तान और गुजरांवाला ये मेरा है छठी सातवीं पोजीशन के लिए ये किस्म का अपने आप को सरवाइव करेंगे, ये मेरे अंदाजे से। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, छठी और सातवीं पोजीशन के लिए, क्योंकि डेरा गाजी खान इस वक्त जो कि सबसे कम उम्र टीम है वो लास्ट पे जा रही है इस वक्त। फिर उसके बाद इस्लामाबाद है, रावलपिंडी की टीम है और इनसे आगे जो है साहिवाल चला गया जी। अगर वो साहिवाल 2 मैच इनसे इस्लामाबाद और डेरा गाजी खान से जीतता है वो सेमीफाइनल की दौड़ में है पूरा। बिल्कुल, ये पहला है पेनल्टी कॉर्नर दिया है, अपना पहला पेनल्टी कॉर्नर अवार्ड हो चुका है जी गुजरांवाले के खिलाफ मुल्तान डिवीजन। और मुबशर हैं अंपायर, गालबन ये मुबशर साहब हैं, इनका तल्लुक भावलपुर एंड पाकिस्तान पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से ये हैं। और ये गोल कर गए और ये गोल हो गया, ये बहुत खूबसूरत गोल। उनके कप्तान ने रोका और उनके फुल बैक ने फ्लिक लगा के ये बहुत अच्छा गोल कर दिया। ये देखें अभी मैच के इब्तिदाई लम्हात हैं, ये 2 या 3 मिनट हुए हैं अभी जो कि उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर पे गोल कर दिया। पहले ही पेनल्टी कॉर्नर अवार्ड हुआ मुल्तान की टीम को और मुल्तान पहले ही पेनल्टी कॉर्नर पे बड़ी शानदार ड्रैग फ्लिक के जरिए उन्होंने कन्वर्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनके टाइमिंग के साथ रोका है, टाइमिंग के साथ बहुत अच्छा उन्होंने रोका है। ये काफ़ी अरसे बाद देखने का नसीब हुआ कि रोकने वाला भी कुछ स्ट्राइकर है। जी जी बिल्कुल। मुल्तान गुजरांवाले के पास बॉल है इस वक्त। गुजरांवाला का कप्तान हमारे ये अंपायर इंटरनेशनल आतिफ मलिक साहब हैं और उनके साथ मुबशर हैं जो कि अभी ही हाल ही में ये ट्रेनिंग भी कर रहे हैं किस्म के। ये अंपायरिंग की अभी उन्होंने मूवमेंट शुरू की हैं, इन्हें 3-4 अभी 1.5 साल ही हुआ है, इन्होंने अच्छी इम्प्रूवमेंट की है मुबशर साहब ने। अच्छी बात है, मैं समझता हूँ अंपायर मैनेजर की अच्छी काविश है अली साहब जी बिल्कुल। एक सीनियर और एक जूनियर बच्चे को खड़ा साथ कर देते हैं। मैं इस हवाले से ख़ास तौर पे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पंजाब हॉकी एसोसिएशन को ये मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं कि उन्होंने
ये जो इवेंट के साथ साथ जो अंपायर्स और टेक्निकल ऑफिशियल्स की कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम शुरू किया है, उनके साथ साथ उनको देखें कि हर इवेंट में बच्चों को भी जहां सीखने का मौका मिलता है वहां पे टेक्निकल ऑफिशियल्स और अंपायर्स के लिए भी सिचुएशन जो है ना वो सीखने वाली बनती है। और हर मैच के बाद जिस तरह आप बतौर टेक्निकल ऑफिशियल भी इस इवेंट में मौजूद हैं, हर मैच के बाद एक मीटिंग होती है और मीटिंग में उस मैच के प्रोस एंड कॉन्स सारे डिस्कस होते हैं कि जी ये मैच कैसे हुआ और किसने क्या गलती की। यानी जिस तरह जब खिलाड़ी जाके अपनी गलतियों का अदा करते हैं, इस तरह टेक्निकल ऑफिशियल्स और अंपायर्स भी अपनी गलतियों का काटा करते हैं और इससे सीखने का मौका मिलता है। जो हमारे जूनियर जो आ रहे हैं, हम कहते हैं ये जल्द से जल्द आए ताकि हम जैसे लोगों को बिल्कुल फ्री हैंड मिले, हम बाहर बैठ के इन्हें वॉच कर सकें, हमें अंदर जाने की ज़रूरत ना महसूस हो, इन्हें बाहर बैठ के ही हम सब कुछ बताएं शरी, क्योंकि आने वाला वक्त जो है बहुत फास्ट है। इन लोगों को जितना कि ये क्विक होंगे अंपायर और ऑफिशियल टेक्निकल ऑफिशियल, ये टेक्निकल ऑफिशियल मेरी बड़ी अच्छी असाइनमेंट है कि ये मेरे साथ मुझे इत्तेफाक है कि इन यंग बच्चों के साथ मैं दूसरा या तीसरा टूर्नामेंट कर रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा PHF और पंजाब का है हैंडीकैप मुझे मिला हुआ है कि इन्हें ट्रेन भी करना और हम कर रहे हैं, भरपूर तरीके से कर रहे हैं कि ताकि क्योंकि इन्होंने खाली ये प्लेयरों की या ग्राउंड की मैनेजमेंट को नहीं सही करना, इन्होंने प्लेयरों को भी ऑफिशियलों को भी जितने उनके साथ आदमी आए हैं ना और अंपायरों को लेके साथ चलना इन्होंने ऑफिशियलों ने। जी बिल्कुल। आज देखिए कि इसके साथ साथ मैं जिक्र करना चाहूँगा आज की इस लाइव स्ट्रीमिंग सेशन को हमारे साथ बतौर वीडियो एनालिस्ट जो हैं वो मुश्ताक अहमद मौजूद हैं, जो कि रेलवे से जिनका ताल्लुक़ है, और वो आज का ये सारा जो वीडियो सेशन है उसकी एनालाइजिंग जो है वो मुश्ताक कर रहे हैं। और आज जो कुछ आप देख रहे हैं वो मुश्ताक की आंख से देख रहे हैं। मुश्ताक साहब वो मेरे साथ ये पिछले मैच में भी बैठ के उन्होंने अच्छी खासी गुफ्तगू की है, और हमारे पिछले जब मैच हो रहा था लाहौर और फैसलाबाद का, हमारे पास पाकिस्तान के इंटरनेशनल कोच ख्वाजा जुनैद मौजूद थे, उनसे बहुत अच्छी बातें हुई हैं। अगर वो इम्प्लीमेंट और हमारे हॉकी फेडरेशन के साहब इख्तियार लोगों को ये बातें थोड़ी सी गाइडलाइन, मैंने तो उन्हें कहा कि अगर आप नहीं करेंगे हम खुद जाके कर लेंगे। ये बहुत अच्छा है क्योंकि हमारे लिए कि हमारे चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी यहाँ पे मौजूद होते हैं, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी भी मौजूद होते हैं, आसफ बाजवा साहब हर मैच दूसरे दिन वो मैच देखने यहाँ पे बैठे होते हैं, कोई ना कोई मैच, कोई ना कोई ऐसा मैच देखने वो ज़रूर आते हैं। कभी वो अपनी टीम को भेज देते हैं जिसमें हमारे चेयरमैन मंजूर हसन जूनियर साहब, तोकीर डार, हमारे वो खालिद हमीद साहब, ये जितने भी हमारे ओलंपियन हैं इन्हें आना चाहिए। हम इनसे कुछ मांगते नहीं हैं, इनका सिर्फ टाइम मांगते हैं कि हमें टाइम आके दें, बच्चों को बताएं कि हम क्या थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और सीनियर्स हमेशा जूनियर्स के लिए रोल मॉडल होते हैं। ये हमारे रोल मॉडल भी हैं यार, ये नहीं है कि हमारे ये शान है, हमारी आन है। ये इन लोगों ने अपने टाइम में बहुत ऊपर हॉकी खेली हुई है, इनका नाम है, एक वजूद है पूरे वर्ल्ड में, ये नहीं कि पाकिस्तान में इनका नाम है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। रिवाइवल ऑफ हॉकी के सिलसिले में स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने ये जो अंडर 23 हॉकी टूर्नामेंट रखा है, वन टीम वन ड्रीम के विजन के साथ वन टीम वन ड्रीम का एक नारा बुलंद किया है, और द गेम ऑफ नेशन, इस तरह मुख्तलिफ उन्होंने अपने स्लोगन्स जो हैं वो इस सिलसिले में बनाए हैं। इसमें मैं मुबारकबाद का मुस्तहिक समझता हूँ डीजी चौधरी अदनान। और ये दूसरा गोल भी हो गया, ये देखिए, और ये दूसरा गोल बहुत ईजी है, बहुत ही खूबसूरत गोल था। ये ओपन खड़े थे, गोलकीपर ने उन्हें वॉच ही नहीं किया होता कि इनके पास बॉल आएगा, वो अंदर फेंक देंगे। गोलकीपर अपने वो लॉन्ग पीरियड को ही देखता ही रह गया, उन्होंने बॉल आते साथ ही अंदर फेंक दिया। लीजिए, मुल्तान को 2 गोल की बढ़तरी हासिल हो चुकी है और गुजरांवाला टीम मैच के पहले ही क्वार्टर में 2 गोल से हारती हुई नजर आ रही है। ये मेरा ख्याल 7-8 मिनट हुए हैं, ज्यादा नहीं हुए हैं शाह साहब जी, ये 7-8 मिनट ही हुए हैं। पता नहीं, थकावट तो नहीं होनी चाहिए, यंग बच्चे हैं, इन्हें थकावट का तो जिक्र ही नहीं होना चाहिए मेरी नजर। बहरहाल जी, वो झपटना पलटना, पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना।
तो मैं समझता हूँ कि बच्चों के लिए ये एक हेल्दी एक्टिविटी जो है वो डिज़ाइन की स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने और पंजाब हॉकी एसोसिएशन ने। आसिफ बाजवा की मैं बात करूं तो उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से लाइसेंसिंग स्टार्ट कर दी है, जो सूबाई डिपार्टमेंट्स हैं स्पोर्ट्स के उनके साथ, और इसी सिलसिले में ये इवेंट दिया गया है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जानिब से और पंजाब हॉकी एसोसिएशन की जानिब से। टेक्निकल ऑफिशियल्स और अंपायर्स भी इस इवेंट को और मैं आपको अली बात साहब, शायद तो आपको इल्म नहीं है, मैं ये जो कि हमारे ये चंद लाहौर के ओहदेदार भी कह लें या कुछ लोग हैं, ओलंपियन भी हैं, गैर ओलंपियन भी हैं, ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। जैसे तोकीर डार है जी, उसकी अकेडमी है, एक डार्क फैमिली से तल्लुक है, उसका बहुत बड़ा नाम है हमारा। पाकिस्तान की हिस्ट्री में 3 मैन एंड गोल्ड मेडलिस्ट, हाँ जी, ओलंपिक एंड तोकीर डार एंड अपना ख्वाजा ज़काउद्दीन भी कह लें उनके, यानी कि एक बाप और चचा एंड बेटा जो होता है ना, वो ही ज़्यादा फैमिली में आता है। ये ज़काउद्दीन साहब उनके कज़न है, फर्स्ट कज़न है, यानी कि रिश्ते में ख्वाजा ज़काउद्दीन साहब मेरा ख्याल है मनीर डार के मामू लगते हैं रिश्ते में, मेरा ख्याल है। मगर मनीर डार, तनवीर डार एंड तोकीर, ये तीनों गोल्ड मेडलिस्ट हैं। बहुत बड़ी बात है। ये 1960 के ओलंपिक के मनीर डार साहब हैं, 1984 के 1968 के तनवीर डार साहब हैं और 84 के जो हैं हमारे तोकीर हैं। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात है। ये चंद घराने ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी अपनी हॉकी को सर्वाइव रखा हुआ है। जी बिल्कुल, मैं तोकीर डार की अगर बात करूं तो काफ़ी विजनरी शख्सियत हैं और उनको अक्सर हमने खेल के ग्राउंड में ही अपना वक्त जो है वो स्पेंड करते हुए देखा है। वो अपनी जिस सीट पे बैठे हैं उसको भी टाइम देना बहुत बड़ी बात है जी। और ऐसे ही राना ज़हीर है, वो भी टाइम दे रहा, अपनी अकेडमी को पूरा दे रहा, भरपूर दे रहा है। उसने अब अंपायर भी बनाने शुरू किए, मैं ये नहीं कह रहा, अपना तोकीर डार ने भी अंपायर बनाने शुरू किए हैं। ये बना रहे हैं कोच, अंपायर और प्लेयर बनाना, ये बड़ा कंप्लीट एक प्रोड्यूसिंग एकेडमी, हॉकी एकेडमी बन चुके हैं वो लोग। चंद चीज़ें हैं जो कि एकेडमी, अगर आप ऊपर अगर एकेडमी का लेवल लेके ना शाह साहब, वो चंद चीज़ें इनमें हैं, कुताहियाँ भी बिल्कुल, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता बाय द टाइम क्लियर होंगी वो। लेकिन मैं समझता हूँ कि राना ज़हीर की बात करें तो ही इज़ द सन ऑफ द सॉइल। उस बंदे ने, ये पाकिस्तान का पहला नॉन ओलंपियन कोच है जो इस सेटअप में खड़ा है। सर इसके पहले भी थे लोग, मैं ये नहीं कहता, इसके पहले आपके पास बहुत दिन कुर्बानी था, अपना असिस्टेंट मैनेजर जो थे हमारे अपना शेख रमजान साहब, ये ऐसे कोचेस की लाइन और ये हमारा मैनेजर जो था NSF भी था। ये सारे असिस्टेंट मैनेजर, कोच, असिस्टेंट कोच के ओहदे पे रहते थे। ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर ये लोग नहीं होंगे ना तो आपकी हॉकी सर्वाइव नहीं करेगी। मैं आपको सीधा कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि हमारी एक क्लब है जौहर टाउन की, पाक हीरो क्लब है, वो ये तो पूरे पंजाब के लड़के ला के खिलाते हैं, वो सिर्फ ओनली लाहौर के खिलाते हैं। वो पूरे लाहौर के लड़के जो मर्जी आके खेले, वो 8वीं क्लास से बच्चा लेते हैं, उसे ग्रेजुएशन करा के उसके नौकरी टिकट छोड़ के घर जाते हैं। चाहे वो पाकिस्तान प्लेयर बन जाए तो दुनिया का बेस्ट आदमी है, नहीं बनता वो अपनी तालीम ज़रूर, रावियन ज़रूर वो बनेगा, ये उनकी एक शर्त है। देखिए, अच्छी तालीम किसी को दे देना, हॉकी से वाबस्ता बच्चे जो हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में अपनी पेशा जिम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, तो ये सारा कुछ हॉकी की वजह से, और इसी हॉकी की रिवाइवल के सिलसिले में आज हम सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। अगर आप 1963 की ये है अपनी ये पाक हीरो, 1963 में इसको फाउंड किया था नकी भट्ट साहब ने, वो प्रेसिडेंट थे इसके और ओलंपिक एसोसिएशन के भी रहे, सेक्रेटरी हैं। तायाद थे, जब तक वो फौत नहीं हुए तब तक वो नहीं उतरे। उनकी बहुत खिदमत है। ये ओलंपिक और जिसमें आप इस वक्त सारे पाकिस्तान के ओलंपिक के जनरल बैठते हैं, ये उनकी मिन्नत है। उनका घर था, ये अपना जो वक्त कर दिया हुआ उन्होंने फॉर लाइफ, नकी भट्ट साहब ने, बहुत बड़ी बात। और सेक्रेटरी उस वक्त थे काजी रुबानी उनके फर्स्ट, वो भी 1960 के रिजर्व गोल कीपर थे, जो इस वक्त हमारे पास सिर्फ उनमें से एक ही आदमी आपकी गखड़ मंडी के ही हैं,
मजीद भट्टी साहब मंडेना उनका नाम इसलिए कहूँगा, गुजरांवाला से कामुकी से ताल्लुक रखते थे। LLB हैं, बहुत सीनियर वकील भी हैं, वो वहाँ पे इनके प्रेसिडेंट भी रहे हैं, सेक्रेटरी भी रहे हैं। इस वक्त जो है हमारे एशियन के डायरेक्टर जो है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, उसके पास है ये पाक हीरो, एशियन हॉकी फेडरेशन के असिस्टेंट डायरेक्टर GG के नाम से मशहूर हैं, जिनका नाम गुलाम गौस है, वो प्रेसिडेंट है उसके। बहुत बड़ी बात है। देखिए खेल से जुड़े हुए अफराद कितने एक दूसरे के इसी तरह एक तार से बंधे हुए हैं, एक तस्बीह के दाने की तरह एक दूसरे के साथ परोए हुए हैं। मैं आपको आज एक अनाउंसमेंट भी, आपसे मेरा वादा था कि आज हम पाक हीरो के हवाले से अनाउंसमेंट भी करेंगे। जी बिल्कुल, अभी 5 मिनट में अनाउंसमेंट भी लेते हैं। ये हम वक्फा जब होगा 10 मिनट का, उस पर बैठ के आपकी पूरी जो एक्टिविटीज़ है वो आपको बयान की जाएगी। अलीबाद साहब, मैं आपके तफसील से पूरी दुनिया में और पूरे जहाँ पे मेरे पाकिस्तानी भाई सुनने वाले हमें पीके को, वो PK आपके लिए लाइव सेशन है जी। मैं आपके हवाले से मैं पीके को या प्ले को नहीं जानूंगा, मैं अपना हैदर अब्बास साहब को जानूंगा, क्योंकि ये दुनिया का पहला पाकिस्तानी है, दुनिया का मैं कह सकता हूँ, मैं पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का पहला PhD आदमी को, जिसने ये इंट्रोड्यूस पूरा हमें इंट्रोड्यूस करवाया। जी मैं 2 इयर्स हो गए हमने, जिसमें से 50 साल हमने स्कॉच में अपनी ज़िंदगी का राज किया। 50 साल, मैं पूरे 50 साल कम बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से कम 60 साल हमने राज किया स्कॉच की दुनिया में। बराए मेहरबानी, हॉकी की दुनिया में भी पाकिस्तान की दुनिया की वाहिद टीम थी कि जिसके पास 4 वर्ल्ड कप है, 3 ओलंपिक है, 16 एशियन मेडल हैं सर, 16। बहुत बड़ी बात है सर। और चैंपियन ट्रॉफी जब होती थी, जब हमने 79 में स्टार्ट किया, कज़ाफी स्टेडियम में ये पहली हुई थी, तो हम उसके भी 8 साल चैंपियन रहे हैं सर। बहुत बड़ी बात है। मगर हमारी बदनसीबी ये है कि हम टाइम पे आके सारे काम करते हैं, टाइम से पहले काम करेंगे तो हमारी टीमें सबसे बेहतर अब भी बन सकती है। अंडर 16 का मैंने आज भी अपील किया अपने चीफ कोच को और अपनी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के चेयरमैन को मैं अपील करता हूँ, सिलेक्शन कमेटी के और खालिद सज्जाद हॉकी फेडरेशन को और पाकिस्तान और हमारे सेक्रेटरी चेयरमैन साहब, उन्हें मैं अपील करता हूँ, आप वक्त से पहले अंडर 16 अब लगाएंगे। 3 साल का मार्जिन बहुत होता है, 1000 टीम जो होता है सर बहुत ज़्यादा होता है। 1000 दिन में बहुत टीम तरक्की कर सकती है, कोई भी आप बनाएंगे। जैसे कि आसिफ बाजवा साहब ने हमारे ये फाइनल मैच पे जो अपना राना अकेडमी ने जो करवाया था, वहाँ पे अनाउंस किए थे, हमने भी उन्हें कहा था कि ये आपको एक वक्फे का 10 मिनट का वक्फा आएगा शाह साहब, उसमें उनकी सारी तकरीर का हिस्सा भी, और जो कि पाक हीरो अपना नेक्स्ट प्रोग्राम देना चाह रही है आपको, वो भी देगी कि पाकिस्तान हॉकी के शराकत से ये काम सारा करना हमने, और एशियन हॉकी से मिल के। आपने देखा है कि पेंडेमिक के दौरान वो कोर्सेज कराए गए एशियन हॉकी फेडरेशन की जानिब से, कोचेस को भी, टेक्निकल ऑफिशल्स को भी, बड़ा अच्छा काम किया तैयब इकराम ने विद द कोलैबोरेशन ऑफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हुआ उससे, और वो अपनी जो उनकी इस्तात थी उनके काम की, उसको वो मज़ीद बढ़ा सके। शाह जी, मैं ये आप लोग जो भी उनसे एशियन हॉकी से आप भी प्रोवाइड, आपकी फेडरेशन जो चाहे उनसे वो करवा सकती हैं, क्योंकि आपके लिए वो एशियन हॉकी फेडरेशन वाले जितने भी हैं, जैसे कि आपने अभी नाम लिया है तैयब इकराम चौधरी साहब, जो कि बीन पाकिस्तान हैं, मगर वो एक पूरे दुनिया में इस वक्त हॉकी का एक बहुत बड़ा नाम है।
बिल्कुल। कि कोचिंग में हो, चाहे टेक्निकल में हो, चाहे वो ये गेम के हवाले से हो, ओलंपिक हो, एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो, उनके बगैर आपकी वर्ल्ड हॉकी जो है अधूरी है। आपको ये बहुत बड़ा एजाज़ है। मगर मैं समझता हूँ एशियन वालों ने एक हमारे पे एक एशियन पे बहुत बड़ा एहसान किया सर, कि 4 टीमें क्वालिफाई वर्ल्ड कप के लिए सर। हिस्ट्री ऑफ हॉकी के लेवल के लिए उन्होंने कहा कि 4 टीमें ज़रूर आनी चाहिए एशिया की, क्योंकि एशिया एक बहुत बड़ा सेटअप बन गया हुआ हॉकी का, अब है। मगर हमारे मुल्क में ये खुश नसीबी होनी चाहिए कि हम क्वालिफाई अब इस दफ़ा हर सूरत करें। इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम ज़रूर क्वालिफाई करेगी और अक़वाम आलम में पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम ज़रूर लहराएगा। हम अभी तक रोशन ख्याली के साथ बातें कर रहे हैं और इंशाल्लाह अज़ीज़ वी आर स्टिल ऑप्टिमिस्टिक कि जी ये चीज़ें जो हैं सारी एक दफ़ा फिर अपनी उस बामे अरूज पे जाके बामे अरूज पे तब भी जाती हैं कि जब कौमें जो है ना सर्वाइव करती हैं और मेहनत करती हैं। जब तक मेहनत नहीं करेंगी हम नहीं जा सकते। हमारे जितने अबाब इख्तियार लोग हैं इन्हें चाहिए कि सबसे पहले बच्चे की जॉब का कुछ करें, जॉब का कुछ करें। जॉब जब होगी, हमारे जितने डिपार्टमेंट है बंद मत कराएं, इन्हें खुलाएं। जैसे रेलवे है, जैसे रेलवे के मिनिस्टर से आप बात हुई है स्वादी साहब से, आप उससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। मैं रेलवे वालों से अपील करता हूं कि आप उनके अपने मिनिस्टर के पास, स्वादी के पास जाएं। नहीं वो आपकी बात माने, आप अपने प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को लिखें कि सर आपसे इन्होंने मुआहदा किया था, हमें ये काम नहीं हमारा हो रहा। मैं कहता हूँ ये लिखें इन्हें। जैसे कि हमारे आईजी पंजाब से हमारा सारा मुआहदा हुआ है, 4 सूबों के आईजीओ के साथ मुआहदा हुआ है कि हम अपने बच्चों को अपना नौकरी देंगे। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में अगर पहले आप चले, पाकिस्तान प्लेयर FA या मैट्रिक जो होता था इक्वल टू आप ग्रेजुएशन, अब भी कंसीडर कर रहे हैं और करना पड़ेगा आपको। पाकिस्तान प्लेयर बनना आसान काम नहीं है सर। बिल्कुल ऐसे ही है आप। और ये इन्हें ASC की नौकरी जरूर दे दें। ये उन्हें नौकरी ज़रूर दें, ASC की नौकरी दें। ठीक है, जो नहीं है उन्हें हवालदार रख लें, जिन्हें वो पाकिस्तान प्लेयर नहीं है उन्हें सिपाही रख लें, उन्हें नौकरी तो दें। आप मुझे कहते हैं कि एक सरबराह कोई हो, DSP हो, वो खुद ही टीम बना के ले जाए, चाहे इंस्पेक्टर हो तो वो खिला के ले आए। ये नई नेशनल चैम्पियनशिप की शान के ख़िलाफ़ है। जैसे कोर्ट कासम है, जैसे कि कोर्ट कासम है सर, कोर्ट कासम वाला मेरा ओलंपियन है, वो खुद तो पक्का है, चंद 2 बंदे पक्के हैं उनके पास, बाकी सब वो ले दे के 20,000 50,000 2 लाख खर्चता है और टीम नेशनल चैम्पियनशिप खिला के घर चला जाता है। क्यों जी? ये कुछ ऐसे मामला हुए हैं जिसमें फेडरेशन को भी और स्टेप लेना चाहिए। जैसे कि स्टेप लेना पड़ेगा। ब्रिगेडियर सज्जाद खोकर की वजह से माड़ी की टीम बनी है, मैं ये आज ऐलान करता हूँ जी। खालिद सज्जाद खोकर साहब ने बहुत सारी टीमें, उन्होंने ZTBL बनवाई। ये सर्वाइव करवाना जो है फेडरेशन का काम है। उन्हें अच्छे बच्चे दें, उनकी अच्छी लुक आफ्टर वो कर रहे हैं माड़ी वाले। मैं कहता हूँ उनका कोच जैसा भी है, रजवान अपना पाकिस्तान कप्तान रहा है, 2 ओलंपिक खेला वो, जो पाकिस्तान टीम का कप्तान है। तो ये हमारे पे बहुत अच्छा। ब्रिगेडियर सज्जाद खोकर भी बहुत अच्छे आदमी है। आसिफ बाजवा साहब भी हमारे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो आते ही उनका मोटिवेट ये आसिफ बाजवा का हॉकी 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 करना। जी, ओलंपियन आसिफ बाजवा ने जब अपने पहले टेन्योर में आए थे उस वक्त भी उन्होंने अकेडमी बनाई थी। वो अकेडमी में ये नहीं कहता, वो अकेडमियों के बच्चे आज पाकिस्तान की सीनियर टीम में तमाम बच्चे वही हैं, चंद एक आधे के अलावा मुझे याद नहीं। अब जी बिल्कुल, बहुत अच्छी लॉट तैयार की थी उन्होंने। मगर ये जब आप जूनियर लॉर्ड सर तैयार करते हैं ना, ये आप बहुत अच्छा कोच, एनी पर्सन कोच या चीफ कोच बना के रखें, जो कि रोल मॉडल है। रोल मॉडल मैं ये नहीं कह रहा नहीं आप बना सकते, जो हमारे कोचेस आप लगा रहे हैं उन्हें पढ़ाते भी जाएं साथ,
उन्हें पढ़ाई भी कि मॉडर्न हॉकी ये है, देसी और मॉडर्न हॉकी को मिक्स कर दें, कुछ तो बनेगा सर। दीजिए एक और पेनल्टी कॉर्नर लेने में कामयाब मुल्तान की टीम इस वक्त 2 गोल गुजरांवाला के से खिलाफ, जो कि 2 गोलों से जीत रही है। जी बिल्कुल 2 गोल से जीत रही है। गुजरांवाला को 2 गोल का खसारे का सामना है। गुजरांवाला की टीम बहुत अच्छी खेली है जी, पहले 2 मैच बहुत अच्छा अच्छी खेली है। है। आज उसके बाद- पता नहीं क्या बात है, इन्हें क्यों नहीं ऐसा, और खेल भी सुस्त रवि का शिकार है। बहुत बहुत ज्यादा। या इन्हें पता चल गया हमारी पोजीशन कोई नहीं बन रही, जी बिल्कुल। ये भी हो सकता है ना। ये दिमाग में ख्याल और मैनेजर कोचों की वो जज्बा है। गेंद फेंकी, रुकी, एक तेज बैक फ्लिक, बहुत अच्छा गोलकीपर ने बहुत अच्छे तरीके से बहुत सेव किया और मुल्तान के खिलाड़ी लेफ्ट आउट वो बॉल को लेकर आगे गए। इस वक्त शूटिंग एरिया में दाखिल हैं और दिफाई खिलाड़ी वहां पे मौजूद थे। उन्होंने बॉल को बहुत अच्छा डिफेंड किया जी गुजराल ने। क्लियर किया। अभी भी उनका ये खतरा अभी टला नहीं है। ये पीछे और हो एक सकता और है, ये पेनल्टी कॉर्नर। है जी। सर ये कैमरे की तरह पोजीशन ठीक करें सर पूरा मुश्ताक पेनल्टी साहब का- कैमरे की पोजीशन ठीक ऐसे और थोड़ा सा थैंक यू सर, मेहरबानी सर। हमें क्या कह रहे हैं सर, मेहरबानी करो। ये तो 2 कर दे दे, एक मुश्ताक साहब एक को दे चल छट, एक को इधर दे ना, ए मुश्ताक साहब ए 2 दे, ए मुश्ताक एक कुत्ते दे, साहब। अद्धी पी लेंगे इसकी। वो मांगता तो हम दे देंगे, मैं उनकी क्यों। बेटा एक अंकल को दे, वो बड़े ये सारे आउटसाइड पे ये देखें, ये कैसा है पता नहीं, ये कैसे ये देखो वही आपकी बात अब्बास साहब के ये सुस्त रवि का शिकार हो रहे हैं। ये बहुत स्पेटिक बातें हैं कि हम लोग सारे ही इसको मैच देखने, हमारे जितने ओल्ड है ना इन्हें वॉच करनी आ रही है। ऐसे अच्छे कोई टूर्नामेंट होंगे ना सर, कि बाहरी टीमों का जो पुराने हैं ना खिलाड़ी वो देखने आए, वो इनमें से बच्चों की कईयों के ऊपर बैठे मैंने सुना है कि यार ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था। ये थोड़ा इसका सा मतलब वो इंटरेस्ट ले रहे हैं कि ये होना चाहिए था, बच्चे को ऐसे खेलना चाहिए था। जी। देखिए बहुत अच्छी बात है, हमारे सीनियर्स जो हैं वो रोल मॉडल हैं और मैंने देखा है तो कीट डार्ट डेली बेसिस पे वो यहाँ पे आते हैं, चक्कर लगाते हैं। राना जहीर आते हैं, हमारी अब नेशनल सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान 2-3 दफ़ा हाँ जी, नहीं चक्कर वो लगा के गए जब हैं बच्चों की भी परफॉर्मेंस अपना एवेल्यूशन के लिए। वो आते हैं जो उन्हें कोई पता लगता है। आज संडे है इसलिए नहीं कोई आ सका होगा, कोई ज़ाती मसरूफियात भी हो सकती हैं, वरना मंसूर जूनियर रुकने वाले नहीं हैं कि लाहौर और फैसलाबाद का मैच देखने वो ज़रूर आते हैं। जी बिल्कुल। हो सकता है हमारी उनकी वाइफ की अल्लाह करे तबीयत सही हो, हाँ जी, अल्लाह ताला उनको सेहत सेहत दे। कामयाब आजला क्योंकि हो सकता है कि उसकी वजह से भी वो थोड़े से डिस्टर्ब रहते हैं। अंपायर आतिफ मलिक जो कि हमारे इंटरनेशनल अंपायर हैं जी। ये हमारा इस दफ़ा पैनल बहुत अच्छा है सर, कि हमारे 3 इंटरनेशनल अंपायर हैं, इनमें आतिफ मलिक साहब हैं, फरेड लिस्ट हैं फर्स्ट, और सेकंड जो है हमारी ये बीनी शहजाद साहब हैं। बीनी शहजाद जो हैं खातून हॉकी अंपायर हैं और इन्होंने 66th नेशनल हॉकी चैंपियनशिप में भी बिसल बजाई है। जी और ये नहीं सर, वो भी इंटरनेशनल हो गई है। हाँ जी, वो भी इंटरनेशनल वुमेन में। हाँ जी। और अपना यासर खुर्शीद साहब भी इंटरनेशनल हैं। ये हमारे मुल्क में ये नहीं, मैं आपको एक शायद मेरी बात पे आप शेयर करेंगे कि जो टूर लगता है वो इंटरनेशनल नहीं होता जी। अंपायर किसी का भी टूर लगता है वो इंटरनेशनल नहीं होता, चाहे वो अगर उनकी बड़ों की बातें में मेरी जो नज़र है अगर मेरे से ब्लीड कर लें कि ये हम इंटरनेशनल, मैं नहीं मानूंगा जब तक आपका लिस्ट ऑफ वर्ल्ड में नाम नहीं लिखा। बिल्कुल, FIH एक लिस्ट डिक्लेयर करती है और एशियन हॉकी फेडरेशन एक लिस्ट डिक्लेयर करती है, जिस लिस्ट में आप सबको दीजिए। थोड़ा सा मामला ख़राब हुए हैं खिलाड़ियों में, आपस में गर्मा गर्मी है, खेल का समा है, वी शुड प्ले टफ नॉट रफ, और खिलाड़ी जो हैं वो अब बैठ के शाजी कि ये आप सही बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा ये बच्चों को
इन्हें बाहर ना निकाले, अंपायर थोड़ा से इन्हें गाइड कर ले। अगर नेक्स्ट टाइम ये ऐसी हरकत करें, इन्हें मेरे अंदाजे से येलो के बाद रेड दिखा दें, नहीं बाहर आएंगे तो। और ये अच्छी ट्राई हो सकती है। ये ओहो, ये गुजरांवाले के ये मुझे लगता है एड फ्लिक की ही मारेंगे, क्योंकि इनसे सीधी हिट नहीं लगती। ये मोस्टली ये बच्चा जो है वो लेफ्ट फ्लिक के साथ ही खेलता है, जबकि वो भी उसमें भी शायद परफेक्शन आप बता रहे थे सुबह। मैं कह रहा हूँ फुटवर्क जब आप अपना फुट जो है पोल की तरफ नहीं रखेंगे, आपकी हिट कभी अंदर नहीं जाएगी। आप जज्बाती होकर हिट मार तो लेते हैं, मगर उसको ज़रूर है कि अपनी ये देखें क्योंकि ऊपर चले गई, उसका फुटवर्क बाहर था, वो पुरले पोल की तरफ था। अगर ये इस पोल की तरफ होता उसका पाँव ये नेट में जाती बॉल। आप एक्शन रिप्ले में भी देख सकते हैं अब्बास साहब कि ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कि आप आंखें मीट के मार देते हो। ये गलत है हिट। ये जिसने जाप की थी, अल्लाह उसको भी है, हमारे पाकिस्तानी बहुत बड़ा प्लेयर अपना रहीम पेशौर का, खैबर पख्तूनख्वा का PIA का राइटिंग प्लेयर था। कभी सेंटर फॉरवर्ड खेलता था, कभी राइटिंग। ये वो हिट उसने इजाद की थी। पूरे वर्ल्ड में भी ये हिट बहुत अच्छी लगानी शुरू हो गए। इवन देन हमारा डच प्लेयर हॉलैंड बहुत अच्छी ये हिट लगाता है, उसने इस पर मेहनत की है। गुजरांवाले के कैप्टन के पास बॉल, उनसे बॉल छीन गई, फिर उन्हीं ने बॉल छीनी और अपने लेफ्ट आउट की पोजीशन के बॉल लड़के को दी। ये देखें आज इनसे बॉल भी नहीं कंट्रोल हो रही। अब्बास साहब, आज गुजरांवालों के पास बॉल भी नहीं कंट्रोल हो रही। ये पहले 2 मैच बहुत अच्छा खेले। इनके कोचिंग के प्राइज अपना टीपू टीपू बहुत अरसे बाद मैं इनका नाम अपने बचपन में भी सुनता था। इन्होंने बहुत प्लेयर पैदा किए हैं गुजरांवाला के, ये इनकी हिस्ट्री है। ये गुमनाम सिपाही है इस मुल्क के। सर शायद मैं गलत ना हूँ, ये गुमनाम सिपाही हैं। आपको ज़्यादा मेरा आपसे गुजरांवाले के आप हैं, आपको ज़्यादा इनके बारे में पता होगा। मैं तो गुमनाम सिपाही कहूँगा। इन्होंने बहुत ओलंपियन और इंटरनेशनल प्लेयर पैदा किए सर। ज़्यादा ये टीपू बाई के नाम से मशहूर है। इनका नाम तो कुछ और ही है सर। एहसान टीपू। हाँ जी, आसान है। टीपू बाई इन्हें बताते हैं सारा। सर अपना गुजरांवाला और मकामों की और गखर मंडी में बहुत लोग यानी कि अच्छे भी, ऑर्गेनाइजर भी बहुत अच्छे हैं। ये सारे ये जितने इलाके हैं ना, यानी कि सियालकोट से पहले वाले, उन लोगों ने बहुत मेहनतें की हुई हैं सर। मैं कई आदमियों को ऐसे जाता हूँ। हाँ जी सर, वही कह रहा हूँ ना। ये इसके अलावा भी जो हमारे बुजुर्ग थे ना, अपना यूनुस भट्टी साहब हुए। यूनुस भट्टी साहब का नाम मैं लूँगा, वो हमारे डायरेक्टर भी रहे हैं स्पोर्ट्स के, यहाँ के अपना गवर्नमेंट GC के। पहले वो और थे कहीं, फिर GC के लास्ट टाइम। हाँ, ये बहुत अच्छे यानी कि ऑर्गेनाइजर थे, कोच थे। या ये इन लोगों की खिदमत बहुत थी इस मुल्क में, बहुत ज़्यादा थी। मैं इन लोगों को, जैसे कि मजीद भट्टी है, उसने आके जब लाहौर में आया बड़ी उसने की है खिदमत की है हॉकी की, ड्राइवर के लिए हॉकी का बहुत बड़ा इनाम ये लोग थे। ये बताओ कि कौन कौन सा आदमी आ रहा है आपके पास? साहब हमें इस वक्त ज्वाइन किया है हमारे पाकिस्तान वापडा के साबिक हॉकी कोच और गुजरांवाला वापडा से इनका ताल्लुक़ है, साबिक हॉकी खिलाड़ी जनाब मोहम्मद सईद साहब ने
गुजरावाला से। सही साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है। सही साहब, आप तशरीफ़ लाए हैं आज गुजरावाला डिवीज़न की टीम को बैकअप करने के लिए आए हैं और उनके बच्चों की परफॉर्मेंस को देखने के लिए आए हैं। इसमें से आपकी क्लब के बच्चे भी 2 खेल रहे हैं, अरसलान है और साकिब है और अली शान है, और इस तरह जो है बच्चे आज कुछ क्लिक करते हुए नज़र नहीं आ रहे। असल में ये डिफेंसिव स्टार्ट जो किया, डिफेंसिव किया, डिफेंसिव करने की वजह से इन्होंने चाहिए था कि 5 फॉरवर्ड रखते और अटैकिंग गेम करते हैं। डिफेंसिव होने की वजह से उसको जो एज है जो मुल्तान की टीम हो गया। बहुत अच्छी बात की आपने। ये देखिए मंसूर जूनियर बार बार ये तमाम टीमों को ये बताते जा रहे हैं कि अब हमें अटैकिंग हॉकी खेलनी है, अटैकिंग हॉकी खेलनी है। लेकिन जो भी, और ये बात जब तक आप मौके डी में घुसने के नहीं पैदा करेंगे आप गोल नहीं कर सकते। पूरी ग्राउंड में आप जितना मर्जी अच्छा खेलें, अगर आप ग्राउंड डी में नहीं जाएंगे तो आपके लिए गोल करने का कोई भी मौका नहीं निकलेगा। तो आपने बड़ी अच्छी बात की। जी फरमाइए। डिफेंसिव होने की वजह से हमारे जो फॉरवर्ड है वो बिल्कुल इजी हो गया, रिलैक्स हो गया, क्योंकि उन तक बॉल नहीं पहुंच पा रहा। जब तक उनके पास बॉल नहीं आएगा, वो टैग नहीं करेंगे, उनकी टीम डिफेंसिव कैसे होगी, नीचे कैसे आएगी। वो फुली प्रेस कर रही है और ये उसको से बाहर नहीं निकल रही। लिहाजा गुजरावाला को चाहिए कि 5 फॉरवर्ड से खेलें और मैच को ओपन खेलें ताकि वो 2 गोल बता सकें। अगर इस तरह इसी पैटर्न से खेलते रहेंगे तो ये मज़ीद गोल से मसले वो ज़्यादा हो सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। पहली कायदे-आज़म इंटर डिवीज़न हॉकी चैम्पियनशिप 2021 जो कि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पंजाब हॉकी एसोसिएशन के इश्तराक से खेली जा रही है। आज इवेंट का आज के रोज़ का ये चौथा और आखिरी मैच खेला जा रहा है मुल्तान डिवीज़न और गुजरावाला डिवीज़न के माबैन। मैच का इस वक्त तीसरा क्वार्टर जारी है और तीसरे क्वार्टर के इस वक्त तक के लम्हात में मुल्तान को 2 गोल की बर्तरी हासिल है, जबकि गुजरावाला 2 गोल के खसारे में है। गुजरावाला डिवीज़न ने पहले 2 मैचेस में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। रावलपिंडी डिवीज़न के खिलाफ वो 4 गोल से जीती, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता गुजरावाला डिवीज़न अपनी परफॉर्मेंस जो है वो लूज़ करती हुई नज़र आ रही है। असल में इनका मैच जो साहिवाल के साथ हुआ है वो इन्होंने लूज़ किया है, जो कि इनके बैलेंस टीम थी। उससे अगर ये ड्रा भी करते या जीते तो जो इनका सेमीफाइनल पहली 4 टीमों में आना कोई शायद था। लेकिन उससे लूज़ करने के बाद फैसलाबाद से भी लूज़ किया, लेकिन फैसलाबाद के साथ ड्रा के खेलते, लेकिन ये नहीं खेल सके। मेन मैच जो था वो साहिवाल का था इनका, उनको जीतना इनके लिए लाजम था सेमीफाइनल को क्वालिफाई करने। जी अभी मोहम्मद याकूब इंटरनेशनल से बात हो रही थी तो वो भी इधर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। उन्होंने भी यही एनालिसिस दिया था कि साहिवाल की टीम अब सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल होती नज़र आती है। तो अगर गुजरात पोजीशन के लिए कम्पीट करती है अब नज़र आ रही है, क्योंकि अब इसके जो मैचेज हैं वो लाहौर है, सरगोदा है, बागपुर है, उनके साथ मैच जो हो सकता है, जो जैसी इनकी स्ट्रेटजी है वो 1 साइडेड भी हो सकते हैं। लेकिन अगर ये फॉरवर्ड से 5 फॉरवर्ड से खेलें, ओपन खेलें तो फिर ये मैच ड्रा कर सकते हैं। लेकिन वो मैच इनकी टीमें अच्छी हैं। जो आज का मैच है मुल्तान से भी इनको चाहिए ड्रा या जीतना चाहिए ताकि नेक्स्ट जो इनकी पोजीशन है वो बेहतर हो सके। बिल्कुल ये थे हमारे साथ मौजूद मोहम्मद सईद मुर्तज़ा जो कि वफदा हॉकी टीम के कोच भी रहे और साबिक गुजरावाला वफदा से हॉकी खेली और आज अपने खिलाड़ियों को बैकअप करने के लिए गुजरावाला से तशरीफ़ लाए थे। जी यकूब साहब आपने तो माशाल्लाह बड़ा आज हैरानकुन मालूमात फराहम की हैं। आपको एक बात अभी भी रह गई थी क्योंकि मैच स्टार्ट हो गया था, मैच के दौरान ही मैं कह सका आपको कि मैं एक आदमी या एक आदमी या एक बंदी शो पे इसकी दुनिया से भी इन टीमों के साथ वाबस्ता होंगी। अच्छा, आप तो प्रोफेशनल लीग बकायदा उसको उस सिलसिले में लेके जा रहे हैं जिस तरह क्रिकेट में एक फेस्टिविटी आती है और लेके लोग एंटरटेनमेंट की दुनिया से लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है। तो ये आपने बड़ा अच्छा है, हॉकी में इस तरह की फेस्टिविटी होगी तो जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और लोग भी इसमें खेलेंगे और ये खिलाड़ियों के लिए भी एक अच्छी बात है कि उन्हें एक इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिलेगा। इंशाल्लाह ताला मैं
परवरदिगार से पर उम्मीद हूँ कि मेरी टीमें बिकना शुरू हो रही हैं। मेरी टीमें जो चारों की चारों ये बिक जाएंगी। एक का मुझे हिंट्स आ गया हुआ है कि एक टीम किसी बैंक ने खरीद ली हुई है, और ये तीनों टीमें जो हैं इंशाल्लाह ताला ये बिक जाएंगी। आपने बहुत खूबसूरत बात की। ये तो अगर हम स्पोर्ट्स मार्केटिंग की बात करें तो आपने लीग में ये जो टीमें हैं उनकी फ्रेंचाइज जो हैं आपने उनको देने का भी ऐलान कर दिया है कि टीमें जो लेना चाहे वो इसके लिए ले सकता है। इसका मतलब है कि 3 टीमें अभी मौजूद हैं फ्रेंचाइज के लिए ओपन और हैं। ये जितने मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये मेरे जितने 4 ओलंपिक प्लेयर हैं और 3 और 2 सॉरी मेरे पास 2 हमारे पास अभी जिंदा हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, जो कि ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, डॉक्टर तारिक अजीज़ एंड मंजूर जूनियर जी। और 4 जी ओलंपियन वर्ल्ड कप के चैम्पियन मेरे ज़िंदा हैं अभी। ये जिनमें मैं नाम लेना खालिद महमूद साहब और सलाउद्दीन सदीकी साहब और अख्तर रसूल और शहबाज सीनियर, ये 4 हैं। मैं इन 6 को अपना दूल्हा बना के लाऊंगा अपनी ग्राउंड में। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बात है। देखिए कि जिसने अपने सीनियर्स का एहतराम किया, अल्लाह ताला उसको मेरे से कुछ जूनियर है, कोई मेरे साथ, बाकी एक आधा जूनियर है, बाकी मेरे से सारे सीनियर लोग हैं जिनके साथ कईयों के साथ मैं हॉकी भी खेला हूँ, साथ उनके साथ मैं कैंप में भी था, स्टैंड बाई भी था उन लोगों के साथ। तो ये स्ट्रेंसी लेना बहुत ज़रूरी है। मेरे मुल्क में हॉकी नीचे जा रही है। सर अली अब्बास साहब, मैं आपके तफसील से पूरी दुनिया में ऐलान करता हूँ कि मुझे ये पूरी दुनिया वाले जितने मेरे पाकिस्तानी हैं मुझे सपोर्ट करने की कोशिश करें। ये अगर मैं 5 साइड से अगर मेरे पूरे हो गया इवेंट्स, तो मैं हो सकता है इसी को 11 साइड ना कर दूँ और मैं 5 प्लेयर बाहर से बुला लूँ। बहुत बड़ी बात है कि यानी 5 साइड हॉकी लीग को कन्वर्ट भी हो सकती है अगर ये मेरे फाइनेंसेस वगैरह अरेंज हुए तो ये 11 साइड भी हो सकती है। हाँ, ये भी देख के मैंने अपने इंटरनेशनल प्लेयरों को जो एशिया और यूरोप में हैं, उन्होंने अभी तक यही मेरे साथ किया है कि यार आप हमारा थोड़ा सा ना ये खुल जाए लॉकडाउन जी, पैंडेमिक की वजह से हम आप पे हाजिर हैं, हम आप पे हाजिर हैं। मेरे कोच वहाँ से आने को तैयार हैं, वहाँ से कोच आने को तैयार हैं, एशिया में से भी। और वो मैं इसलिए परेशान हो रहा हूँ कि मैं किसको कोच रखना, पाकिस्तानी को रखना या बाहर वाले को रखना, मगर फर्स्ट प्रेफरेंस टू मेरी पाकिस्तान। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है जो कि मुझे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन देगी। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं अपने परचम तले ही ये काम करना पसंद करूँगा, अगर मैं किसी की गुलामी में नहीं करना पसंद। बहुत अच्छी मुझे बात। अगर फेडरेशन हुक्म देगी तो मैं, अगर मुझे कोई और ही हुक्म जारी करेगी मैं उस पर पाबंद हूँ। मैं हॉकी की ये नहीं है कि मेरे उस्ताद बहुत अच्छे थे, मेरे उस्ताद पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है। हॉकी मुझे घर से मिली, ठीक है। उस्ताद, मैं उस वक्त इस वक्त का एक चीज़ बताने वाला भी होगा ना, मैं उसको उस्ताद मानूँ। मैं बिला झिझक अपनी फैमिली के अलावा जो मेरे घर में उस्ताद थे उसके अलावा मैं मजीद भट्टी को क्रेडिट पेश करता हूँ, जो कि गखड़ के थे, कामों की से ताल्लुक था। इस वक्त लाहौर में रह रहे हैं, ठीक है। अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। मैं उनको इसलिए अनुरोध नहीं करता, एक वो अच्छे पढ़े लिखे इंसान और बाक करदार लोग हैं। ये चंद जो पुराने हैं उनमें से रह गए हुए हैं, मैं यही कह सकता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। NSFE हो गए, बहाउद्दीन करमानी हो गए, शेख मोहम्मद रमज़ान, बजीद उनके बाद वो ये लोग आए, बजीद भट्टी लोग, इनके बाद की हैं, यानी कि उनके ही कैटेगरी में आते हैं ये लोग। मगर मैं इन लोगों को कैसे इन लोगों को डिनाई करूं, मैं नहीं कर सकता। और मेरी कोशिश है कि लाहौर के अंपायर हो, पेशावर का अंपायर हो, मेरा कोशिश है कि कराची का अंपायर हो, मेरी कोशिश है कि मेरा कोटे का अंपायर हो, चाहे मैं एक लूँ इनसे। अगर मुझे ऑफ़र हुई कि ये लोग बाहर से आना, जो अंपायर हैं या टेक्निकल ऑफिसर हैं, ये बाहर से आएंगे, चाहे वो
बाहर बैठने के लिए हैं, जहाँ मेरी टीम का एक हिस्सा बनने के लिए हैं। ये भी है, मैं इन लोगों को श्योर करता हूँ कि ये मेरी टीम का एक हिस्सा है। शमसी साहब ये मेरी एक टीम का हिस्सा होंगे ये शाह साहब, क्योंकि मेरे आपके श्रीलंका के ब्रिगेडियर हैं, कर्नल हैं, वो मुझे रोज़ ऑफर कर रहे हैं हमें भी किसी टीम का हिस्सा रखो। मेरे ओमान वाले हैं, मेरे उज़्बेकिस्तान वाले हैं, वो भी आप लोगों का हिस्सा है एक। जब मैं एशिया की बात करता हूँ कि मुझे हॉकी जो मेरे विरसे में है, हॉकी एक मेरा एक विरसा है, मैं इसको डिनाई, मेरा सोना खाना पीना, मेरे घर में जब बच्चा पैदा होता है वो हॉकी से खेलता है, खिलौनों से नहीं खेलता। बहुत अच्छी बात की आपने। ये प्ले हॉकी और सर्फ हॉकी का मेरा एक नारा है। बिल्कुल, आपने हॉकी कल्चर की बात की कि आपके घर में इतना हॉकी कल्चर डेवलप है कि बच्चा खिलौने से नहीं खेलता, वो हॉकी से खेलता है। और प्ले हॉकी सर्फ हॉकी मेरा एक नारा है, मैं इसको इबादत समझता हूँ। इसी वजह से आपके दोनों बेटे इंटरनेशनल हैं और अल्लाह ताला ने आपकी इस इबादत का आपको बहुत खूबसूरत सिला भी अता किया है। अल्लाह ताला और आपके नसीब बुलंद रखे। और आपके बाप बच्चों के जो है पाकिस्तान कबड्डी का प्लेयर था, पाकिस्तान कबड्डी का प्लेयर था मेरा बाप, और उनका भाई अफजल मन्ना जो दुनिया हॉकी में ता याद जब तक हॉकी जिंदा है उसका नाम रहेगा। आपको एक और बात, टोक्यो में वर्ल्ड का ओलंपिक होना था, जब मीटिंग हुई अफजल मन्ने की, उन्होंने शमा रोशन की अपने ऑफिस में, अफजल मन्ने की तस्वीर लगा के और फातिहा खानी की है उन लोगों ने। उसके ऑफिस में आज के ओलंपिक जहाँ होना था, उनके हॉल में अफजल मन्ना और एक असलम साहब थे बांग्लादेश के, उनकी 2 बंदों की फ़ोटो लगा के उन्होंने शमा रोशन किया जापान टोक्यो में। यस, क्योंकि 58 के बेबी वर्ल्ड हीरो थे वो। बहुत बड़ी बात है, पाकिस्तान की ऐसी ग्रां कदर हस्तियों को खराज तहसीन पेश किया गया, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर जापान टोक्यो में। बता रहे हैं मोहम्मद याकूब इंटरनेशनल के जी अफजल मन्ना एक ऐसी शख्सियत है कि जिनका नाम आज भी जापान के टोक्यो शहर में आज भी उसके एक हॉल में गूंज रहा है, और वहाँ पे उनकी कदम फ़ोटो जो है वो आज भी वहाँ पे आने वाले सियाहों का इस्तकबाल करती है। और 68 में या 67 में जर्मन ने एक ही कोच आज तक, जब से हॉकी हो रही है, एक ही कोच वो अफजल मन्ना गया, वो अफजल मन्ना गया, सिर्फ अफजल मन्ना गया, एक ही कोच। उसके बाद ना कोच उन्होंने कभी मंगाया तो ना कोई जाएगा जर्मनी में। ये यार थोड़ा सा मैं वर्क कर रही हूँ, वो मेरी टीम जो है ना, एक पढ़े लिखी बहुत अच्छी, आपको भी सब लोगों का नाम आते हैं, मैं आपको वो भी अनाउंस कर देता हूँ कि मेरे साथ जो बहुत ज़्यादा, जिसमें जुनेद चट्ठा है, और जिसमें मेरा अयूब चौधरी है, और जिसमें जीजी है, गुलाम गौस है, और जिसमें अली अब्बास है। वो शायद माने या ना माने इस बात को कि मैं उनके साथ शेयर करता रहता हूँ, बाहर बगाए शेयर करता रहता हूँ बातें, कि मैं शेयर करने वालों को भी अपनी पार्ट ऑफ हिस्सा समझता हूँ। आपने याकूब साहब मुझे बहुत इज़्ज़त से नवाजा है, मेरे लिए ये सरमाया है, आपकी मोहब्बत और आपकी जो मेहनत है वो दुनिया के सामने है, और हम हमेशा आप जैसे अफराद की जो कदर है, मंजिलत है, उसको हमेशा अपने आप से मुकद्दम जानते हैं। आपकी इस मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अज़ीज़, पाकिस्तान हॉकी के लिए, आपकी ज़ात के लिए कोई भी काम होगा तो हम इंशाल्लाह अज़ीज़ उसके लिए हाज़िर हैं। क्योंकि ये मेरे चंद 4-5 साथी ऐसे हैं जिन्होंने मुझे आज तक, उस वक्त एक मीटिंग करने के बाद मुझे वो 75% जब काम होता है ना, फिर मुझे मदऊ करते हैं, सर आपसे कोई बात करनी, आ जाएं। हालांकि अयूब चौधरी एक बहुत बड़ा पंजाब का नाम है, ट्रैक्टर फूड है, ट्रैक्टर फूड है सर, उसको वैसे भी टाइम नहीं मिलता, मगर वो मेरे लिए और इस हॉकी के लिए
ये वो पाकिस्तान बिलू भी खेला है, पाकिस्तान यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा प्लेयर था वो, पाकिस्तान टीम की। जी, पाकिस्तान की हॉकी के हल्के उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं अयूब चौधरी को। और उसके अलावा जुनेद चट्ठा जो कि पाकिस्तान में भी खेलता रहा है और लीग भी खेलता रहा है, कोचिंग भी बाहर जाके करता रहा। हमारे पास बेशुमार आदमी ऐसे बैठे हैं अली बादशाह कि जो कि हमारी हॉकी को बहुत चांस दे सकते हैं, मगर हम उन्हें इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि एक दो इज़म हैं, मैं नाम नहीं लेता, इज़म हैं। जब वो इज़म ख़त्म हम कर लेंगे ना, हमारी फेडरेशन, मेरी फेडरेशन, मैं समझता हूँ कि फेडरेशन ही ये काम कर सकती है, हमारे लोगों के बस का नहीं है। इज़म जब हम अपने ज़हन से निकाल देंगे ना, तब हम तरक्की बहुत ज़्यादा करेंगे। इज़म निकाल दें, हम सिर्फ शौक़, मोहब्बत, प्यार ये सोचते हैं कि ये यकूब का बेटा है, ये अली बास का बेटा है, ये सोचना मुश्ताक का बेटा, ये ख्वाजा जुनैद का बेटा, ये एनी बॉडी किसी का प्लेयर नहीं है, बेटा नहीं है, ये पाकिस्तानी है। जब हम ये सोच लेंगे ना सर, हम अप द हॉकी। मेरा नारा यही है कि मेरे प्यार करो हॉकी से और मोहब्बत करो। बिल्कुल, इस वक्त तीसरा क्वार्टर अख्ताम पजीर गुजरांवाला डिवीज़न को 2 गोल के खसारे का सामना है। आज प्लेयर शॉट पीके की टीम के साथ बतौर वीडियो एनालिस्ट खड़े हैं जनाब मोहम्मद मुश्ताक। रेलवे से इनका ताल्लुक, पाकिस्तान हॉकी के अंपायर और कोचेस में भी ये शामिल होता है और पाकिस्तान वुमेन के कोच भी रहे, और इनका ख़ास तौर पे विमेन हॉकी में बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशंस हैं। और रेलवे की जानिब से ये देखिए जब से ये आए हैं कोच रेलवे के वुमेन के, ये फर्स्ट सेकंड की पोजीशन पे रहा इनका मोटिव। ये बड़ी अच्छी बात है कि रेलवे इतना कमज़ोर होने के बावजूद भी वुमेन में सेकंड थर्ड आ रही है नेशनल चैम्पियनशिप में। बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ साथ टेक्निकल ऑफिशियल के तौर पे भी इस इवेंट में शरीक हैं। हाँ जी, बिल्कुल जी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने बड़े कोना मश्क टेक्निकल ऑफिशियल्स की टीम को, शॉर्ट कॉर्नर हो गया, ये पीसी होना था, चाहिए, लेकिन अंपायर की मर्जी है जी। ये देखें, ये तो ये टेंशनरी फाउल बाहर फेंका गया है, ये गोलकीपर ने, मगर ये पीसी है। हाँ, ये पेनल्टी कॉर्नर अवार्ड करना चाहिए था मुबशर को। हाँ जी, ये अपील कर रहे हैं लोग, गुजरांवाले के खिलाड़ी अपील कर रहे हैं कि वो कैप्टन भागे गए हैं। मुबशर साहब ने टाइम आउट लिया है, मगर वो आतिफ साहब भी साथ जा रहे हैं। देखें क्या बनता है। ये अभी तक पास जिद है अंपायर, मगर आतिफ साहब ने कहा है कि नहीं, ये कॉर्नर भी है। आतिफ साहब ने उनके इशारा जाने से पहले ही इशारा दे दिया, ये कॉर्नर है। मगर ये एक ऐसा डिसीजन है, शायद इसके ऊपर बार बार बहस हो नेट के ऊपर, क्योंकि लोग अब बहुत ज़्यादा हॉकी को देख रहे हैं। उन्होंने छोटे छोटे क्लिप्स काट के तो फिर वो फेंकते हैं ना, जब अली बास साहब जब वो फेंकते हैं ना, तो मैं कहता हूँ कि मैं इसीलिए अपना नंबर नहीं देता इन लोगों को कि मैं इनको कोई आपके ये अंपायरों की तौहीन या अपने शोबे की तौहीन ना करता हूँ। मैं इसलिए अपना ये नंबर नहीं देता किसी को। देखिए, मिस जजमेंट गेम पार्टों का हिस्सा है, मगर ये दूसरे अंपायर के साथ जो है ना, हाँ जी, जरूरी था, मशवरा करना बहुत ज़रूरी था। आप प्लेयर की सेटिस्फेक्शन का ज़रूरी है सर। प्लेयर को आपने मोटिवेट करना है कि यार बच्चे ये ऐसे नहीं, ऐसे हुआ है। ये एक हमारी ना कई इसमें बच्चे ऐसे हैं कि जो 18 साल के हैं, कोई बच्चे जो हैं 20 साल के हैं, कोई बच्चे होंगे, चंद बच्चे होंगे ऐसे जो 23 साल के हों। इन्हें मोटिवेट करना हम लोगों ने, बात साहब ये हम लोग नहीं करेंगे ना, ये इन्हें मोटिवेट, तो हम कामयाब नहीं हो सकते। हमारे देखें ये कई लोग ऐसे हैं कि इंटरनेशनल हैं या ओलंपियन हैं, वो नीचे आके काम करने पे रवादारी नहीं करते। ये अगर आते, ये लोग नीचे आते, जैसे ये शफकत आके लाहौर में आके खड़ा हो गया कोचिंग करने के लिए, एक मिसाल है, चाहे वो उसने गेम छोड़ी है या नहीं छोड़ी है, एक अपने हैसियत से वो आ गया है। ये आना चाहिए इन लोगों को, ये आके खिदमत करें। जैसे गुजरांवाले में कई ओलंपियन होंगे, नहीं होंगे तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में तो होंगे, बिल्कुल इंटरनेशनल, उन्हें आना चाहिए था। हॉकी मॉडर्न हो गई है, हॉकी को सिखाएं ये लोग आके, ये ना कहें कि हमें पैसा दे दो।
पैसे के बगैर भी दुनिया में काम किए जा सकते हैं। लोग यही समझते हैं कि ये टेक्निकल ऑफिसर और ये प्लेंटी का स्टोव नहीं सर, इतो स्टोव नहीं मिलता। प्लेंटी कॉर्नर है जी, मिला है गुजरांवाले को प्लेंटी कॉर्नर, ये अच्छा मिला है सर। ये जितने इंटरनेशनल प्लेयर हैं ना सर, अगर ये सोच रहे हैं ये टेक्निकल ऑफिसर को या अंपायरों को बहुत बड़ा मुआवजा मिल रहा है, मैं कहता हूँ आटे के नमक के बराबर है सर। सारा दिन सुबह से लेके 7 बजे से लेके आप भी अब्बास साहब खड़े हैं। अगर आप लाहौर के रहने वाले हैं, आपको 500 रुपया दिहाड़ी, मजदूर भी नहीं आजकल 500 दिहाड़ी लेता जी बिल्कुल। और बाहर से आए हैं आप लोग, आपने 3 टाइम की रोटी खानी है, 3 टाइम की रोटी खानी है, ये वो मिस कर गए। खतरनाक साबित हो सकता था ये। बड़ी अच्छी मूव बनाई गुजरांवाला ने और पेनल्टी कॉर्नर पे ये मूव थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं निकल सकता। लेकिन बाहर तो दिफाई खिलाड़ी वहाँ पे मौजूद थे, गुजरांवाला के खिलाड़ी एक दफ़ा फिर शॉट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी गलत हिट वो गलत सिमत की तरफ गई और गेंद गोल लाइन क्रॉस कर गई। ये देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ अली बादशाह, पब्लिक जो है ना आपकी वजह से, ये कैमरे की नज़र की वजह से शौक कर रही है। चंद प्लेयर बैठे हैं पुराने, चंद प्लेयर, वो अंपायर को माफ़ी नहीं दे रहे ये लोग। जब प्लेयर को भी नहीं माफ़ी देते तो प्लेयर की ये गलती है, ये अंपायर की गलती नहीं है। क्या ख्याल है आपका? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। डिफरेंट एंगल से हर बंदा अपनी ओपिनियन दे रहा है और मैच में इन्वॉल्वमेंट का यही एक हिस्सा है कि प्लेयर को गलतियाँ करने का कम चांस मिलते हैं। बिल्कुल। और अंपायरी आप फेयर नहीं करेंगे, लोग आपको बुरा भला कहना शुरू हो जाएंगे। ये एक पार्ट ऑफ हिस्सा है हमारा गेम का। हैज़ ए मैं ऑफिशियल की हैसियत से आपको पहले बता रहा था, ये 500,000 रुपया आप बाइक से आ रहे हैं, 3 टाइम की आपने रोटी खानी है, 1,000 रुपया दे रहे हैं सुबह 7 बजे से लेके रात 7 बजे तक। ये अंपायर को आप 500 रुपया दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं आप लोग? कोई इन पे इंटरनेशनल अंपायर भी शामिल है। इंटरनेशनल अंपायर भी चले सर। मैं इंटरनेशनल और लोकल की चलो बात भी मैं मुका देता हूँ कि इन लोगों को कोई खुदाया जैसे आप अपने अफसरों को पैसे दे रहे हैं, इन्हें भी दिहाड़ी उतनी ही दें। ये मैं दिहाड़ी का इसलिए रहा हूँ कि ये मजदूर से कम दिहाड़ी ले रहे हैं। मजदूर भी 1,000 रुपया 1,500 रुपया मांग रहा है आजकल। बिल्कुल। ये वो ईंटें उठा के लेके जा रहा है, ये सारा दिन ग्राउंड में भागते हैं। जी आपने मोहम्मद यकूब ये बहुत अच्छी बात पॉइंट रेज किया है कि टेक्निकल ऑफिशियल्स का, जहाँ पे हॉकी की बात करें, बेहतरी की बात करें, तो टेक्निकल ऑफिशियल का शोबा आज तक कम्प्लीटली इग्नोर किया गया है। इसमें कुछ मुआवजा जाने से पहले तो बहुत ही कम हुआ करते थे, 200 या 300 रुपया दिया जाता था। लेकिन वो एक वक्त भी ये भी था कि हम 25 रुपया पर डे लेते थे पाकिस्तान हॉकी टीम वाले। 20 मैं आपको 82 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद की बात भी बता रहा हूँ सर। 84 में जब हम लॉस एंजल्स में जाने से पहले हमारी 50 रुपये दिहाड़ी हुई थी। शायद आपको उस वक्त आप छोटे होंगे अली बाद साहब, ये मैं नहीं कह सकता, 10-12 साल के जितने भी आप होंगे। मेरा एक कहने का मकसद है कि हमें कितने पैसे मिलते थे? 50 रुपया, वो भी बहुत जिद करके हमने लिए। आज के दौर में भी कम है, 2,000 रुपया या 1,000 रुपया दे रहे हैं अब पाकिस्तान प्लेयर को। मैं कहता हूँ बहुत कम है। इनसे मैं आपको एक तरीके की बात बताऊं सर कि 25,000 के इन बच्चों के बूट आते हैं खेलने के लिए एडिडास। जी 8-9 करोड़ रुपए की ये ग्राउंड है और 25,000 रुपए के शूज हैं। वो एक सीजन पाकिस्तान प्लेयर का वो एक सीजन चलते हैं। 20-22 हज़ार रुपए की हॉकी होती है। जी सर, आप बताएं कहाँ से गरीब आदमी का बच्चा लेगा? जी हॉकी इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव टेक्निकल एंड टेक्निकल गेम ऑफ द वर्ल्ड। इसमें आपको गोरे ने बल्कि पिछले दिनों में एक साहब दे रहे थे यहाँ पे अपने व्यूज़ वगैरह के, वो कह रहे थे कि गोरे ने ट्रफ आपको निकाली ही इस वजह से था कि आप लोग चूँकि मुआशी तौर पे कमज़ोर हैं, तो आप ये नहीं सर, मेरे मुल्क में, अब मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं पीछे नहीं जा रहा। जब मेरे मुल्क में एक ट्रफ थी, हम उस वक्त भी वर्ल्ड चैम्पियन बने थे 1982 में,
और मेरे मुल्क ने ओलंपिक भी जीता था। मुझे इस पे कोई दो राय नहीं मैं दूंगा। मैं फख्र है मुझे कि हमारे पास एक ट्रफ कराची में थी 80 में, 80 के 12वें महीने में वो ट्रफ लगी थी, एक वन ओनली ट्रफ। हमारे पास शू हम सर्विस के बाटा के पहन के जाते थे, दूसरे दिन फट जाते थे नीचे से। मैं आपको हिस्ट्री कर सकता हूँ, ये मैं आपको ये नहीं कह सकता कि हमने नहीं जीता। हमने 92 में भी वर्ल्ड, शहबाज सीनियर जब कप्तान थे तब भी हमने जीता वर्ल्ड कप सर। जब हमारा हमने एशिया कप भी जीता उसके बाद। मेरे एक कहने का मकसद ये नहीं आप कह सकते कि हमने नहीं जीता। अब तो मेरे गांव में ट्रफ लग गई है यार, मगर प्लेयर कम इसलिए हो गए हैं कि हम जॉब नहीं दे रहे, हम जॉबलेस हैं। जब आप जॉब दे दें, अगर आप, मैं कहता हूँ 2 साल के अंदर अंदर आप वर्ल्ड चैंपियन ना हुए, मैं हॉकी की दुनिया से घर जाके बैठ जाऊंगा। अब जॉब तो दें बच्चों को यार, जिसने खेला इसका क्या मुस्तकबिल है भाई, मुझे शोर तो करें कोई। आपका हमारा मुस्तकबिल है खेलो खेलो खेलो। ये 800 रुपए की दिहाड़ी पे बच्चा खेल रहा 3 टाइम की रोटी के साथ, क्या मुस्तकबिल है? जॉबलेस लोग हैं जी। अपॉर्चुनिटीज इंशाल्लाह, मुझे वो कहते हैं नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये हम भी अली बादशाह हम भी इसी कोशिश से में बैठे हैं। हम भी ना उम्मीद नहीं है परवरदिगार के खजाने से, परवरदिगार के खजाने से। ये मेरे जितने हाकम हैं इनके दिलों में रहम डाल दो, इनके दिलों में रहम डाल दे मेरा परवरदिगार। ये मेरी हॉकी को तरक्की दे दे और इन लोगों को शर्म दे दे कि ये मेरा मुल्क आगे चला जाए। बहुत अच्छी बात की। मोहम्मद याकूब इंटरनेशनल हमारे साथ मौजूद हैं और बतौर मुबस्सिर अपने ख्यालात का इजहार भी फरमा रहे हैं। मैच की तरफ दोबारा जाएं ये पेनल्टी कॉर्नर मिला जी, पेनल्टी कॉर्नर मिला है और गेंद फेंकी लेकिन बॉल सही तरह रोक नहीं सके। धाती खिलाड़ी को बॉल दी, खतरनाक साबित हो सकता है। फिर वही एक दफा फिर उन्होंने लेफ्ट लेग के साथ कोशिश की लेकिन वही अंपायर ने स्ट्रोक दे दिया, ये अंपायर ने स्ट्रोक दे दिया। ये मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये क्या हुआ मैं आपको अभी दिखा देते, आप शायद ना दिखाएं, मैं आपको बताता हूँ कि ये ऐसे हुआ है कि जब उन्होंने स्ट्रोक दिया है वो फुल ट्राई कर रहे थे उसकी हॉकी पे हॉकी मार के और उसकी बॉडी प्ले भी की साथ, जो कि उन्होंने इसलिए मुबश्शिर ने पेनल्टी स्ट्रोक दे दिया। जब आप दोबारा पीके में देखेंगे, फ्लेयर शॉट पीके पे लाइव सेशन में हम रिवाइंड करके शायद जब देखेंगे आपको, मैंने जो आपको बताया हो सकता है ये 75% आपको ये कि अंपायर की चॉइस ये थी कि ये वो पेनल्टी स्ट्रोक हो जाए। खिलाड़ी का देखेंगे एक्शन, अपना खिलाड़ी का एक्शन जो है वो मुझे कुछ डाउट ही लग रहा है, डाउट लग रहा है क्योंकि उसका स्टांस जो है वो बेहतर नहीं है। लेकिन बड़ा अच्छा उन्हें बड़ी खूबसूरत तरीके से गोल कर दिया। गुजरांवाला इस वक्त एक गोल कर चुका है और 2-1 स्कोर हो गया। अगर देख सकते हैं अलीबाद साहब के रिवर्स करके, मुझे तो यही लगा जो कि उसने अपना मुबश्शिर साहब ने जो अंपायर थे हमारे स्ट्राइकिंग, उन्होंने पेनल्टी स्ट्रोक किया, मगर ये कैंसिल इसलिए भी हो सकता था, इनके साथ इनके नेशनल एक ग्रेट अंपायर हमारे आतिफ मलिक साहब हैं, उन्होंने भी कहा कि ये जारी रखें। अब थोड़ी सी गुजरांवाला थोड़ा सा फिर दोबारा चार्ज नजर आ रहा है। ये चार्ज हुआ ही थोड़ा सा, हाँ जी, एक गोल करने के बाद ये चार्ज हुआ थोड़ा सा। ये अच्छी बात है सर कि ये गहमा गहमी होनी चाहिए प्लेयर में। ये नहीं है कि वो सुस्त रफ्तारी से खेले। इन लोगों को क्या लगे ये दूसरा मैच है या तीसरा मैच है, मगर हमारे में ये जो ड्रास बनाए हैं हम लोगों ने, ये 3 मैचों के बाद एक रेस्ट दे दी गई है। हालांकि रूल वो कह रहा था कि आप 4 मैच भी खिला सकते हैं, मगर इन्होंने रूल की वेरिएशन नहीं की कि हम 3 मैचों के बाद हर टीम को मुल्तान के खिलाड़ी तेजी से बॉल ड्रिबल करते हुए आगे बढ़े लेकिन बॉल उनसे लंबी हो गई और बॉल उनका सर कैरेट भी हो गया और कैरेट भी हुआ जो आतिफ साहब ने दिया। ये गुजरांवाला जल्दबाजी का शिकार
ये जल्दबाजी में गुजरा वालों ने आहा, एरियल हॉकी स्टार्ट हुई है। ये देखें एरियल हॉकी के नुकसानात भी ज़्यादा हैं। हमारे में अभी फेंकने की सलाहियत नहीं है किसी बच्चे को सर। परफेक्शन नहीं आई अभी इसमें। ये फेंक तो देते हैं, ये नहीं पता हमने कहाँ पे फेंकनी है। यहाँ दिल करता उठा के फेंक देते हैं। ये ग्राउंड से बाहर अंपायर आतिफ मलिक ने रोका है और कोई बच्चे विसल बजा रहे हैं बाहर से। उन्होंने कहा है कि ये बाहर से विसल मत बजाएं। और डेट नहीं कर रहे, अभी विजिट करके मूवी बना रहे हैं ना वो वाले बच्चे। वो समझो चलो ये तो यार हूँ बाहर आने वाली कोई मसला नहीं है। हाँ ये क्या किस वजह से ये मैच रोका गया था? ये बाहर से कोई अंपायर को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा था। फाउल अंपायर के अगेंस्ट बजा रहा था वो, कि अंपायर ने उन्हें शट ऑफ कॉल दिया। बाहर से कोई पब्लिक में बच्चा कोई ऐसा बैठा होता है कि जहाँ को फेवर कर रहे होते हैं ये लोग। ये पीसी नहीं फ्रीट गुजराले को पी ली अपने डी में, क्योंकि ये बच्चे को पता नहीं ट्रेनिंग कर रहे हैं इधर पे। एक लंबी शॉट खेली है, मुल्तान के खिलाड़ी वहां पे मौजूद थे। उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी को बॉल दी, बीच में से दिफाई खिलाड़ी गुजरांवाला के उन्होंने बॉल उठाने की कोशिश की। मुल्तान के खिलाड़ी के पास बॉल है, उन्होंने एक खिलाड़ी को डॉज दिया, लंबी बॉल फेंक के वो जा रहे हैं। लेफ्ट साइड से बिल्डअप किया है मुल्तान ने और अंपायर ने विसल ब्लो की कि ये फाउल है। इसको ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन खिलाड़ी जो है वो अपनी बॉडी के साथ रोके हुए था। ये अब वो खत्म हो गया जी, वो आगे तो घूमी भी जाओ उनके आगे। ये मगर ये लोग जो है ना, मैं वही कह रहा हूँ, ये कोच जो है ना, जो भी कोच है हमारे जहाँ के भी हैं, ये ज़रूर एक किताब पढ़ के ज़रूर आया करें सर। हॉकी के एक्शन की, हॉकी की थ्योरी की, हॉकी के अच्छे खतरनाक हो सकता है। ये बॉल लगी मुल्तान के खिलाड़ी के पास, फ्री बॉल थी, लेकिन वो उससे फायदा कोई नहीं उठा सके। ये ना थोड़ा सा कोचों को चाहिए, थोड़ा सा पढ़ के ज़रूर आए अलीबाद साहब, थोड़ा सा ज़्यादा ना पढ़ें। ये सारा साल फारग होते हैं। ये हमारे जो डिवीजन स्पोर्ट्स के कोच हैं ना, ये सारा साल फारग होते हैं। इन्होंने कईयों ने तो कोच रखा हुआ है एक सिविलियन, जैसे ये मुल्तान का एक सिविलियन कोच है सर, ये नॉट ए पेड। मैं गुज्जर साहब हैं उनके, और ताहिर शरीफ गुज्जर विहाड़ी से उनका ताल्लुक। पता नहीं ये इनके कोच हैं भी, गुजराले के भी हो सकता है ये कोच पेड ना हो। हाँ फिर हाँ लेक्चरर है वो। अब लेकिन गुजराले के भी जो भाईजान है, मेरा ख्याल है कि जहाँ तो छोड़ बैठे हुए हैं हॉकी, तो जहाँ के गुजराले में भी पहले बहुत ज़्यादा हॉकी थी। मुझे याद है कि वो चचा के नाम से कोई आदमी मशहूर थे, मैं अभी शायद सेम बॉल लेकर आगे बढ़े और ये पीसी मिल गया, फाउल हुआ और पेनल्टी कॉर्नर अवार्ड किया है। वो इसलिए किया कि ये पाँव के साथ और स्टिक के साथ उनका चेहरा अपने पोल की तरफ था गुजरावाले के बच्चे का। उसके वो रोकते रोकते गेंद लग के उनको बाहर गई है। ये 100% पीसी है, क्योंकि ये एतराज़ कर रहे होंगे गुजराले के कोच कि ये क्यों दिया इन्होंने। जैसे कि हम वहाँ से मांग रहे थे कि जब गोलकीपर ने किक लगा के गेंद बाहर किया है, तो अंपायर को उस वक्त भी चाहिए था कि वो पीसी देते। ये वो गोलकीपर था, ये प्लेयर था जी। बात एक ही है वो इन दोनों की सर। लीजिए गेंद फेंकने के लिए तैयार, मुल्तान हमलावर है, बॉल फेंकी
ये और दिफाई खिलाड़ी जो है उन्होंने बॉल लेने की कोशिश की है। गुजरांवाला के बॉल अभी तक शूटिंग एरिया में है। गुजरांवाला खिलाड़ी ने बॉल को क्लियर किया और गेंद साइड लाइन क्रॉस कर दी। ये देखें आप ज़रा नोट फरमाएं, ये 4 हाथ रह गए गुजरांवाले के पीछे। जहाँ जहाँ पे खड़े वहीं पे वहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि इनका स्टेमिना खत्म हो गया, थक गए हैं बच्चे। वो पीसी हो सकता फिर वही और एक और PC पेनल्टी कॉर्नर। ये गुजरांवाले देखें ना, आपकी पोजीशन देखें, वो 2 उधर ही 25 पे खड़े हो गए, 4 अपनी सेंटर लाइन में 25 और सेंटर लाइन के एरिया में 4। वो बेचारे गरीब जो 3-4 पीछे खड़े वो वहीं के वहीं खड़े हैं। अच्छा ये रोका उस बच्चे ने, अच्छा रोका। ये अफाक गोलकीपर है और ये उनके साथ कैप्टन ये डार हॉकी एकेडमी की जानिब से गोलकीपर खेलता है। गुजरात से इनका ताल्लुक है। ये डार्क अकेडमी वालों ने भी गोलकीपरों की लाइन लगाई हुई। इनके पास भी 22 बच्चे हैं सर। मुझे उस दिन वो बता पाकिस्तान की रहा सबसे था बड़ी हॉकी अकेडमी गोलकीपरों के हवाले से डार्क अकेडमी को फुल नहीं क्रेडिट दे रहा, वो कह रहे हो 22 बच्चे हैं उसके पास गोलकीपर। ये मैच खत्म हुआ, आपका ये सेशन खत्म हुआ और आज जीत गई है मुल्तान। परसों 9 बजे आपके पास दोबारा आएंगे। कल रेस्ट का दिन है जी, रेस्ट का दिन है। अलीबाग साहब, हमें माजरत के साथ, अगर किसी को, किसी फेडरेशन के किसी बंदे को या पूरे वर्ल्ड में किसी को अगर मेरी बातें बुरी लगी, मैं माजरत भी करता हूँ। अगर अच्छी लगी और अली अब्बास को फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया सैयद अली अब्बास, साइनिंग ऑफ players.pk। हाँ जी सर, कितने हो